नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही रोचक है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक जमींदार रहता था। जमींदार के पास बहुत सारा खेत, जमीन, धन दौलत, नौकर चाकर थे और उसने अपने गौशाले में कई सारे पशुओं को पाल रखा था। उसके गौशाले में गाय, भैंस, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली और मुर्गी इत्यादि भी थी। सारे पशु एक साथ मिलजुल कर एक ही गौशाले में रहा करते थे। जमींदार को पशु पक्षियों की भाषा समझ नहीं आती थी। उसने अपने गुरु से यह शिक्षा प्राप्त की थी जिससे वे पशु पक्षियों की भाषा भली भांति समझ पाता था। लेकिन ज्ञान और शिक्षा देते वक्त जमींदार के गुरु ने उसको सख्त हिदायत दी थी कि तुम्हें इस बात का खुलासा किसी से नहीं करना है। अगर तुमने किसी को यह बता दिया कि तुम्हें पशु पक्षियों की भाषा समझ नहीं आती है तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब जमींदार ने अपने गुरु को आश्वासन दिया था कि मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। एक दिन जमींदार अपने पशुओं का निरीक्षण करने के लिए अपने गौशाले में गया। वहाँ पे उसने बैल और गधे की बातें सुनी जो आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जमींदार उनकी बातों को भली भांति सुन और समझ रहा है। तब बैल ने गधे से कहा कि गधे भाई, तुम्हारी तो बड़ी मौज है। तुमसे तो कभी कभार ही काम लिया जाता है और मुझे देखो, दिन रात काम करना पड़ता है और खाने को सूखा भूसा ही मिलता है। मुझे तो हरा चारा कभी कभार ही मिल पाता है, जिसके कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ और मैं ठीक प्रकार से खाना भी नहीं खा पाता, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ। बैल की बातें गधे ने सुनी तो उसने कहा कि बैल भाई, तुम्हारा बात तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें दिन रात काम करना पड़ता है। जैसा तुम्हारा नाम है वैसी ही तुम्हारी बुद्धि है। तुम अपना दिमाग नहीं लगाते। अगर तुम थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो तुम भी काम करने से बच सकते हो और तुम्हें भी कभी कभार ही काम करना पड़ेगा और फिर तुम्हारे भी दिन मौज मस्ती से कटने लगेंगे। जब बैल ने गधे की बातें सुनी तो बड़े उत्सुकता से पूछा कि गधे भाई, बताओ न, ये कैसे होगा? यह चमत्कार कैसे हो सकता है? तुम मुझसे जल्दी बता दो। मैं वही काम करूँगा जिससे मुझे आराम मिल सके। बैल की बातें सुन गधे ने कहा कि कल जब सुबह होगी और जमींदार का नौकर तुम्हें लेने आएगा तो जाते समय रास्ते में तुम बैठ जाना और नौकर के कितना भी उठाने पे मत उठना। इसके बाद तुम्हें नौकर कोड़ों से मारेगा, लेकिन तुम फिर भी मत उठना। अगर तुम इस प्रकार से करोगे तो नौकर को ऐसा लगेगा कि बैल की तबीयत खराब है और ज़्यादा थकान होने की वजह से वह बीमार होने लगा है। इस प्रकार से तुम्हारा देखभाल ज़्यादा किया जाएगा और तुम काम पर जाने से बच जाओगे। गधे की बात सुनकर बैल को बड़ी खुशी हुई और उसने कहा कि गधा भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं यही युक्ति अपनाऊंगा और दिन भर आराम करूंगा। गधे और बैल की सारी बातें जमींदार खड़ा खड़ा सुन रहा था और मन में विचार करने लगा कि कल तो बैल अपनी योजना ज़रूर लागू करेगा। ऐसा मन में विचार करके जमींदार वहाँ से चला गया और घर जाकर खाना खाकर सो गया। बैल और गधे सभी पशु भी सो गए। अगली सुबह जब प्रातःकाल हुई तो जमींदार का नौकर हल जोतने के लिए बैल को लेने आया। जैसे ही वह बैल को लेकर जाने लगा, बैल रास्ते में बैठ गया। बैल को बैठा हुआ देखकर जमींदार का नौकर उसे कोड़े से मारने लगा,
लेकिन कितना भी मारने के बाद भी बैल वहाँ से नहीं उठा। और इस प्रकार से जमींदार के नौकर को लगा कि बैल की तबीयत खराब हो गई है और उसने बैल को फिर से गौशाले में बांध दिया। उस दिन बैल को खाने के लिए हरा चारा दिया गया, साथ ही और भी कई सारी चीज़ें खाने के लिए दी गई जिससे बैल को ताकत मिले। और बैल की जगह पे गधे को हल जोतने के लिए ले जाया गया, क्योंकि जमींदार ने बैल और गधे की सारी बातें सुन ली थी। इसलिए उसने अपने नौकर से कहा कि आज तो बैल की तबीयत खराब है, इसलिए बैल की जगह पे गधे को ले जाओ। बाहर से एक और गधे का इंतजाम कर लो और दोनों से आज दिन भर हल जोतो, क्योंकि खेती का काम रुकना नहीं चाहिए। अपने मालिक के आदेश पे जमींदार के नौकर ने ऐसा ही किया और वह बैल की जगह पे गधे को ले गया। गधे का किया धरा उसी के ऊपर उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि बैल आराम कर रहा था और गधा उसका काम कर रहा था। इस प्रकार से दिन भर में गधे को एक भी क्षण आराम नहीं मिला और वह दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता रहा। धीरे धीरे शाम हुई तो गधे ने मन में विचार किया कि आज तो मैं बुरा फंसा, मेरा किया धरा मुझे पे उल्टा पड़ गया। जब दिन भर का काम करने के बाद खेत का काम पूरा हो गया और शाम हो गई, तब जमींदार का नौकर गधे को लेकर घर आया। और जब गधा गौशाले में पहुंचा तो उसने देखा कि बैल बड़े मज़े से बैठकर चारा खा रहा है। गधे को देखकर बैल बड़ा खुश हुआ और गधे का धन्यवाद करते हुए बोला कि गधा भाई, आपने तो बड़ी अच्छी युक्ति बताई, जिसके कारण आज मैंने दिन भर आराम किया है। अन्यथा रोज मेरा दिन तो दिन भर काम करते और मार खाते ही निकल जाता था। आज मैं दिन भर बैठे बैठे खाता रहा और दिन भर आनंद लेता रहा। अब तो मैं रोज इसी प्रकार से किया करूँगा और रोज ही आराम किया करूँगा। जब गधे ने बैल की बातें सुनी तो मन में विचार करने लगा कि मैं तो बुरा फंसा। अगर यह बैल रोज इसी प्रकार से करेगा तो रोज ही मुझे इसका काम करना पड़ेगा और दिन भर मार खानी पड़ेगी। गधा क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने अपने क्रोध को छुपाते हुए बैल से कहा, बैल भाई, आज मैंने जमींदार के मुंह से एक बात सुनी है। जमींदार बोल रहा था कि अगर यह बैल काम ही नहीं करेगा तो हमारे किस काम का। अब यह बैल बूढ़ा हो गया है और बीमार रहने लगा है, इसलिए हम इसे कसाई से बेच देते हैं। हम इसे बेच देंगे और इसके जगह पे कोई दूसरा बैल लाएंगे। जब बैल ने कसाई के हाथों बिकने की बात सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और गधा से कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं आराम नहीं करूँगा। मैं रोज़ ही कल से जाकर अच्छी तरीके से दिन भर काम किया करूँगा, क्योंकि मरने से तो अच्छा यही है कि मैं अच्छे से काम ही कर लूँ। कम से कम मेरा जीवन तो बचा रहेगा। इस प्रकार से बैल और गधे की बातें फिर से खड़े होकर जमींदार सुन रहा था। जमींदार को इस बात को सुनकर बड़े जोर की हंसी आई और वह ठहाके मारकर हंसने लगा कि जानवर भी अपने जीवन को बचाने के लिए कैसे तत्पर रहते हैं। जमींदार को हंसते हुए उसकी पत्नी ने देख लिया और पूछने लगी कि आप क्यों हंस रहे हैं, अपने हंसी का कारण बताइए। लेकिन जमींदार मजबूर था, क्योंकि उसकी गुरु ने विद्या सिखाते वह इस बात की सख्त मनाही की थी कि अगर जमींदार इस विद्या के बारे में किसी को भी बताएगा तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए जमींदार ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं पशु पक्षियों की भाषा जानता हूँ और सुन सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ, इसलिए मैं इनकी बातें सुनकर हंस रहा था। लेकिन वे क्या बातें थी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे गुरुजी ने कहा था कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बताया तो उसी क्षण तुम्हारी मौत हो जाएगी।
लेकिन जमींदार की पत्नी अपने जिद पर अड़ गई और अपने पति से कहने लगी कि चाहे आपकी मौत हो या फिर आपके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे वो बात जरूर जाननी है। जमींदार बार बार अपने पत्नी को समझाने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और अपने पति से कहने लगी कि अगर तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। जमींदार अपने पत्नी की मरने की बात सुनकर बहुत घबरा गया और डर के मारे उसने अपने पत्नी की यह बात मान ली कि मैं तुम्हें अपनी बात अवश्य बताऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इस प्रकार से आश्वासन देकर उसने अपने पत्नी को शांत करा दिया और कहा कि कल मैं तुम्हें ये सारी बात बताऊंगा। आज भर का मुझे समय दे दो, मैं अपने माता पिता, बच्चों, परिवार, सभी जानवरों से अच्छी प्रकार से मिल लूं, क्योंकि तुम्हें इस बात को बताते ही मेरी मौत हो जाएगी। वे रात्रि में सभी से अच्छे से मिला और सभी से ये बता दिया कि कल मैं इस बात को बताने के बाद मर जाऊंगा, इसलिए मैं सभी से आज प्रेम पूर्वक रहना चाहता हूँ, सभी के साथ समय बिताना चाहता हूँ। परिवार के सभी लोग उसकी पत्नी को समझाने लगे, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। उसके जानवरों को भी यह बात पता चल गई कि जमींदार कल मरने वाला है। जमींदार रात्रि के समय अपने गौशाले में टहल रहा था। उसी समय कुत्ता और मुर्गी आपस में बातें कर रहे थे। मुर्गी ने कुत्ते से कहा कि कल हमारे मालिक जमींदार मर जाएंगे। वे अपने पत्नी के जिद के आगे विवश हो चुके हैं और उसके जिद को पूरा करने के लिए अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हैं। तभी कुत्ते ने कहा कि किसी भी मनुष्य को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके प्राण ही चले जाए। कोई भी सगा अगर प्राण लेने को तैयार है तो उसे सगा नहीं कह सकते। ऐसे ही इंसान को मूर्ख कहा जाता है जो किसी के मुंह में पड़कर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाता है। ऐसी पत्नी को तो कोड़े से पीटना चाहिए। अगर कोई जानवर मनमानी करता है, अपने मालिक की बात नहीं मानता, तो इंसान उसे कोड़े से पीटते हैं ताकि वे जानवर अपने मालिक की बात मानने पे मजबूर हो जाए। अगर यह जमींदार अपने पत्नी को इसी प्रकार से कोड़े से पीटेगा तो वे अपने पति की बात अवश्य मानेगी और जमींदार के प्राण बच जाएंगे। वह मनुष्य ही कैसा जो अपने प्राणों की रक्षा ना कर सके। किसी और के हाथों विवश होकर प्राण त्यागना कहाँ की बुद्धिमानी है। कुत्ते और मुर्गी की बातें जमींदार खड़ा होकर सुन रहा था और कुत्ते की बात सुनकर जमींदार का ज़मीर जाग गया और उसने मन में यह तय कर लिया कि कल वह अपनी पत्नी को इसी प्रकार से पीटेगा और उसका जिद तुड़वा कर ही रहेगा। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके वह अपने घर चला गया और रात भर एकदम चुपचाप शांत होकर सो गया, क्योंकि उसे पता था कि कल उसे क्या करना है। कल जैसे ही प्रातःकाल हुई, उसकी पत्नी फिर से जिद पे अड़ गई कि चलिए, मुझे अब सुबह हो चुकी है, इसलिए आप वो कौन सी बात थी तुरंत ही बता दीजिए। अपने पत्नी की यह बात सुनकर जमींदार ने तुरंत घोड़े को मारने वाला कोड़ा उठाया और उसी से अपने पत्नी को पीटने लगा। 2-4 कोड़े पड़ते ही पत्नी अपने पति के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि मुझे कोई बात नहीं जानना, लेकिन मुझे मत मारिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने पत्नी की ऐसी बातें सुनकर जमींदार मन ही मन बड़ा खुश हुआ और मन में इस बात को भलीभांति समझ गया कि कभी कभी किसी काम के लिए सख्ती बरतना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ हल्का काम होता है वहाँ सुई की नोक से खोदने से कुछ नहीं होगा। जहाँ प्यार से काम नहीं निकल सकता वहाँ मार की ज़रूरत भी पड़ती है। माना कि प्रेम से हर काम आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हर काम प्रेम से नहीं बनता। इसलिए जीवन में कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर सख्ती अपनाना भी ज़रूरी होता है।
तो एक कुत्ते की बातों को सुनकर उस जमींदार का जीवन बच गया और वह अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।